वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 10 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी एवं नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 जुलाई 2022। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रपति चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया। अगला राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों 18 जुलाई 2022 को होगा। फिर वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और उसी दिन देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग द्वारा 15 जून को अधिसूचना जारी की गई। सदस्यता 29 जून तक पंजीकृत की जा सकती है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 जून तक होगी। सदस्यता 2 जुलाई तक वापस ली जा सकती है और मतदान 18 जुलाई को होगा और नतीजे की घोषणा की जाएगी। आम जनता राष्ट्रपति के मतदान नहीं कर सकती है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के सदस्य इसके मतदान कर सकते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। इसके अलावा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान कर सकते हैं। इसमें केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। इस चुनाव में 776 सांसदों और 4033 विधायक सहित कुल 4809 मतदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार दिए जा रहे वर्ल्ड बेस्ट स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की शीर्ष 10 की सूची में 5 भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन में पहली बार दिए जा रहे वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कारों की बृहस्पतिवार को जारी शीर्ष 10 की सूची में 5 भारतीयों को शामिल की गई। समाज की प्रगति के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए ब्रिटेन में $2.5 लाख के इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। मुंबई स्थित एसकेवीएम के सीएनएम स्कूल और नई दिल्ली के लाजपत नगर 3 के एसडीजीएमसी प्राथमिक स्कूल वर्ल्ड बेस्ट स्कूल फॉर इनोवेशन श्रेणी के 10 की सूची के सामुदायिक सहयोग श्रेणी में शीर्ष 10 की सूची में मुंबई के खोज स्कूल और पुणे के बोप खेल में स्थित पीसीएमसी इंग्लिश मीडियम स्कूल को शामिल किया गया। दोस्तों, हावड़ा के समारीतन मिशन हाई स्कूल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची में ओवरकमिंग एडवर्सिटी श्रेणी की सूची में जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण बैंक के पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 98% जमाकर्ताओं को ब्याज सहित अधिक से अधिक 5 लाख रुपए तक रकम वापस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष
2022-23 में अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी दर से बढ़ेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी दर से बढ़ेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 7.2%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को भारत की अनुमानित विकास दर का ऐलान किया। आरबीआई की माने तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% की दर से बढ़ेगा। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने श्री राम से जुड़े स्थलों की यात्रा के लिए आरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन की मंजूरी प्रदान की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल सरकार ने बुधवार को श्री राम से जुड़े स्थलों को 23 जून की यात्रा के लिए आरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन को मंजूरी प्रदान की। ऐसा पहली बार है जब कोई टूरिस्ट ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पड़ोसी देश में जाएगी। नेपाल सरकार ने पत्र भेजकर यह जानकारी दी। भारत गौरव यात्रियों को नेपाल में श्री राम से जुड़े धनुषा पहाड़, 52 बीघा क्षेत्र, मां जानकी जन्मस्थली मंदिर और श्री राम विवाह स्थल की यात्रा कराएगी। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। दोस्तों, नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, घाघरा नदी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संजय पोगलिया। दोस्तों, में हाल में नई नियुक्तियां। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ एलवी वैद्यनाथन बने। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ ब्रूस डी ब्रोज बने। नए वैश्विक राजदूत बबीता सिंह बनी। हाल में ओएनजीसी ने पोमिला जसपाल को निदेशक वित्त और सीएफओ नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक दिरीश प्रसाद सकलानी बने। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बिमल कोठारी बने। नई नियुक्तियां में हाल में नई नियुक्तियां हुई। ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी
बनी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में एस.एल. थाउसेन को नियुक्त किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिदेशक राजेश गेरा बने। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NARCL ने नटराजन को अपना CEO नियुक्त किया। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD एंड CEO बने। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने कॉलेज के नालियाथिरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। दोस्तों, तमिलनाडु के नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदि पूरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना। गुजरात को पीछे छोड़ा और तमिलनाडु नंबर 1 पर बना। तमिल थाई वज्जू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु के राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों, तमिलनाडु चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। यह सूचांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर राज्य के प्रदर्शन को मापना है। दोस्तों, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्कीखनोव कप 2022 में भारत किस स्थान पर? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरे। भारतीय कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्कीखनोव कप 2022 में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। ईरान इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में 14 टोटल पदक, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों, यह आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की पैगांग झील को 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जियो। इस प्रश्न का सही उत्तर है जियो। लद्दाख की पैगांग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई। रिलायंस जियो ने पैगांग झील के पास स्पंगिमिक गांव में 4G और डेटा सेवाएं शुरू की। पैगांग झील लद्दाख में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। दोस्तों, जियो के बारे में जानते हैं। जियो रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है। मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष मुकेश अंबानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 जून। दोस्तों हाल में मनाए गए विश्व दिवस 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और दोस्तों 5 जून को ही रूसी दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर को महिला क्रिकेट का सचिन कहा जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिताली राज। दोस्तों 1999 में मिताली 16 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पहला मैच शुरुआत किया था और इस पहले ही मैच में उन्होंने नाबाद 114 रन की पारी खेली। महिला क्रिकेट में सबसे लंबा 23 वर्ष का कैरियर था उनका। महिला वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पर शतक बनाने वाली खिलाड़ियों में शामिल रही। महिला वनडे में लगातार 7 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड रहा। दोस्तों उनके कैरियर के हाइलाइट्स में आपको पहले क्रम में महिला टेस्ट में उनके खेले गए मैचों के बारे में मैं बता रहा हूं और उनमें उनका कितना योगदान रहा, कितना औसत रहा। तो दोस्तों महिला टेस्ट में मिताली राज ने 12 टेस्ट मैचों में 699 रन बनाए 43.68 की औसत से, जिसमें 1 शतक 4 अर्धशतक और दोस्तों सर्वाधिक उनका 214 रन का था स्कोर। महिला वनडे इन्होंने 232 मैच खेले 7,805 रन बनाए 50.68 की औसत से, 7 शतक बनाए 64 अर्धशतक, जिसमें 125 सर्वाधिक नॉट आउट रन था और महिला वनडे में इन्होंने 8 विकेट भी लिया। और दोस्तों महिला T20 में इन्होंने 89 मैच खेले जिसमें 2,364 रन 37.52 की औसत से, जिसमें 17 अर्धशतक 97 सर्वाधिक रन था। दोस्तों